अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान अली और आज हम बैरिटन कराची के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और 500 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग के अंदर ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनके अंदर अभी हमें मुनासिब प्राइस के अंदर अगर हम इस मार्केट के अंदर उसके अंदर अपनी परचेजिंग करते हैं तो क्या वो हमारे लिए अच्छा डिसीजन होगा। इसके रिलेटेड जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे अबू बकर भाई के साथ, इस सारी डिटेल के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे। जी अबू बकर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। उस्मान आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी अबू बकर भैया मुझे बताएं कि अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर 1000 गज़ और 500 गज़ के प्लॉट्स के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि पीसन फॉर जो 500 गज़ का है इसके अंदर मूव करना चाहिए, जो यानी कि मेन गेट के तो पास आ रहे हैं, या इसके अलावा जो आगे जिसमें जहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है जैसा कि पीसन 33 है और इसी तरह 40% है 500 गज़ के अंदर, आगे इसके अंदर 37 आता है और जी उस्मान, इसमें ये चीज़ है कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि उसे रेट कहाँ पे सूट करता है। जी। और जो रहेगी बात डिस्टेंस की कि जिस तरह हम बैरियर टाउन के अंदर 500 गज़ या 1000 गज़ को लेके डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट 4 को अगर इस टाइम देखा जाए तो वो एंड यूज़र का एक हजूम बन चुका है। ठीक है, वहाँ पे अगर लोग आज घर बना रहे हैं, या मेरे ख्याल से अगर इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि वो 500 गज़ का वाहद प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट 4 जो कि मेन गेट के बिल्कुल पास है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे आज अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 300-400 के अराउंड घर भी बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रेसिडेंट 4 रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहाँ पे आके मतलब प्लॉट की बाइंग करते हैं या घर बनाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आज रेट मुनासिब तो खैर किसी प्रेसिडेंट के अंदर हमें नहीं मिलते। जिस तरह मार्केट में एक मतलब रेट का जंप आया है, वहाँ पे हम 250 गज़ की अगर कटिंग को भी देख लेते हैं तो जो प्रेसिडेंट 32 है जो कि मेन गेट से 28 किलोमीटर है, वहाँ भी आज हमें तकरीबन कोई 60 लाख 70 लाख का प्लॉट मिलता है, इससे नीचे का नहीं मिलता है। और 500 गज़ को अगर मैं लेता हूँ तो सबसे पहले जो कम प्राइस का प्रेसिडेंट था वो 33 था, ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में डेवलपमेंट चल रही थी और डेवलपमेंट होने के बावजूद यहाँ पे रेट कम थे और उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा था और लोगों के पास 500 गज़ के इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेकंड ऑप्शन के तौर पे प्रेसिडेंट 33 को देखा जाता था। ठीक है, लेकिन आज के मौजूदा हालात को लेकर देखा जाए तो आज वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है प्रेसिडेंट 33 जो है। पहले वो सेकंड ऑप्शन की सूरत में था। ठीक है, कि जिसका बजट कम है या जिसने बाइंग करनी है उसका जो प्लान है वो फ्यूचर का है कि मतलब वो रेजिडेंशियल की तरफ जाता है या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, अगर उसे अच्छा रिटर्न मिलता है तो पहले वो सेकंड ऑप्शन की सूरत में था, आज वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह से 1000 गज़ की कटिंग की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट 7 है 17 है, यहाँ पे भी 1000 गज़ के कुछ प्लॉट दिए गए। 17 के अंदर इस टाइम घर बनना स्टार्ट हो गए, 7 के अंदर भी इस टाइम घर बनना स्टार्ट हो गए। तो ये आ जाते हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया कि उनका मतलब आके ऑन साइड वजूद आप देखते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ घर रेडी भी मिलते हैं और लोग वहाँ पे मूव होने वाली सिचुएशन पे भी खड़े हैं, यानी कौन साइड किसी न तरह से वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है, हमें वो देखने को मिलती है। और इनकी जो प्राइस है, इनका जो रेट है, जो हम एक मैच्योर रेट कहते हैं, वो इनकी तरफ हमें आज 100% मिलता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया है 500 का उसको लेके प्रेसिडेंट 33 को कि वो एक सेकंड ऑप्शन की सूरत में था और वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही थी। सेम इसी तरह से प्रेसिडेंट 38 है, प्रेसिडेंट 39 है जो कि टॉप हाइट की लोकेशन है, स्टेडियम फेसिंग है, एफएल टावर फेसिंग है। ये अट्रैक्शन है जो प्रॉपर्टी को ऊपर लेके जाती है, उनकी प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और 38 और 39 के अंदर इस टाइम डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, 100% कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कहें कि आने वाले 2 साल तक वहाँ पे घर स्टार्ट हो जाएंगे, लोग बनाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पे रियलिटी निकलनी है, उनकी प्लॉट्स को प्रॉपर शेप देना है, उनकी कटिंग करनी है, क्योंकि वो टॉप हाइट है, हाइट को लेवल पे लेके आना है, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट को 100% कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो है वो अभी एक प्रोसेस में है चीज़। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऑन साइड अगर हम जाके विजिट करते हैं तो हमें वो स्ट्रीट बोर्ड साइन बोर्ड जो लगे होते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। मैप की सूरत में अगर हम जाते हैं तो हमें हर चीज़ वहाँ पे मिलती है, लेकिन ऑन साइड हमें किसी भी तरह का साइन बोर्ड वो जो है वो स्ट्रीट बोर्ड नहीं मिलते। लेकिन ये कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और आने वाला जो उसका मैच्योर होने का टाइम है, जिसको हम 2 से 3 साल का टाइम दे सकते हैं, हमें एक अच्छा रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्लाइंट्स ये सवाल करते हैं अक्सर कि देखें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लोग, ठीक है ना,
लेकिन एक अलग से क्वेश्चन किया जाता है कि क्या इन प्लॉट्स के ऊपर अभी इनको परचेज़ करके कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है ना, घर बना के इसको सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, कि यहाँ फिर इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं प्लॉट्स की शक्ल में रख के इसको जो है ना यहाँ पे वेट करना चाहिए। इन दोनों सूरत में आप क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन करके इसके अंदर अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं कि यहाँ फिर आप इजी जो ऐसे जो है एज इट जिस तरह वो बने हुए हैं प्लॉट्स इसी शेप में रख के इसके ऊपर जो है ना आप होल्ड करके अपना जो है प्रॉफिट यहाँ से गेन कर सकते हैं। देखें जी, इसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक खाली ज़मीन की बात हो रही है और एक घर बना के जो है उसकी तरफ जाना है। जी जी। तो जिस तरह से बहरिया टाउन कराची के अंदर प्राइवेट बहरिया ने खुद भी अपने बहुत ज़्यादा घर बना के दिए जी जी। विलाज की सूरत में, जिसमें 150 गज़ के विलाज हैं, 200 गज़ के विलाज हैं, 350 गज़ के विलाज हैं और पैराडाइज के अंदर 500 गज़ के भी विलाज दे दिए गए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है, ये वो विलाज हैं जो कि रेडी टू मूव हैं, आप आज बाय करते हो, 100% यहाँ पे कंप्लीट है। और ये नहीं है कि एक गली के अंदर एक फैमिली है या एक गली रेडी है, 4 गलियाँ बन रही हैं या एक गली के अंदर सिर्फ एक ही घर बना है। इन्होंने जिस कम्युनिटी को आबाद किया है घरों की को, वहाँ पे आज हमें 100% फैमिली भी मिलती है। ठीक है, ये रेडी टू मूव की ऑप्शन में आ जाता है और कोई भी एंड यूज़र घर बाय करने की तरफ आता है तो वो सबसे पहले सराउंडिंग में फैमिली का हजूम देखता है। वहाँ पे यानी कि आपकी सॉरी बात को जो है वो काट रहा हूँ, यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो बंदा अगर यहाँ पे विला के अंदर आना चाह रहा है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, वो वेट वाली सिचुएशन पे नहीं जाएगा। मतलब वही मैं आपकी बात का है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि घर बना के प्रॉफिट हम लेना बेहतर है या खाली प्लॉट। देखें, घर बनाने की तरफ अगर हम जाते हैं तो 2 साल का टाइम पीरियड है, टाइम टेकिंग चीज़ है। आप 2 साल आपने ज़मीन बाय की है, 2 साल आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके पैसे लगा के कंस्ट्रक्शन आपने कॉस्ट भरी है, फिर उसके बाद अगर 2 साल बाद आपका घर रेडी हो गया तो ये नहीं कि वो 2 साल के फ़ौरन बाद ही सेल हो जाएगा और आपको वो 50 लाख का प्रॉफिट दे जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वही वाला प्रॉफिट है खाली प्लॉट के ऊपर। अगर आप 25 लाख का प्रॉफिट ले रहे हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, तो आप घर बना के उसके ऊपर कॉस्ट करके उसके ऊपर आप 10 लाख का प्रॉफिट लेते हैं, वो कल ही सेल नहीं हो जाता। उसके लिए भी आपको कस्टमर ढूंढना पड़ता है और वो किस प्रेसेंट के अंदर बना है, वहाँ पे आबादी किस तरह से है, सराउंडिंग में वहाँ पे शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग गैलरी है, ये वाली फैसिलिटीज़ है, तो हैंड टू हैंड से यानी कि इसकी जो सराउंडिंग में जितनी भी अमेनिटीज़ आ रही हैं टाइम टेकिंग चीज़ है, यानी कि डिस्कस करना पड़ता है, लाजमी करना पड़ता है फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, चलें अबू बकर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, आपने सेकंड प्रायोरिटी में बताया कि पहले वो पीसन 33 था 500 गज के अंदर, अभी आप फर्स्ट प्रायोरिटी में पीसन 38 को रख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी आज की मार्केट में वहाँ पे प्लॉट परचेज करते हैं तो किस ब्रैकेट में हमें प्लॉट वहाँ पे मिले? सर देखिए जी, वहाँ पे 38 के अंदर इस टाइम जो 1000 गज की बाइंग है वो 1.5 करोड़ से नीचे नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी 1.5 करोड़ लेके चले जाते हैं तो आपको मेन गेट से या गोल्फ सिटी से पहले तक आपको 1000 गज नहीं मिलता। नॉर्मली हमें वहाँ पे तकरीबन 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में जाके प्लॉट मिलता है, वो भी 100% रेडी है ये नहीं है, ये ऑन साइड जाके आप मौका देख के उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। और 38 को मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रेफरेंस पे क्यों रखा है कि आज हमें आज के टाइम पे भी जिस तरह रेट अच्छे खासे जंप कर गए हैं, हमें जो है 38 के अंदर 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है और आने वाला उसका जो मैच्योरिटी का टाइम है, हमें वो बड़े आराम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके जाता है, रिटर्न हमें अच्छा मिलता है और इतना ज़्यादा टाइम हमें जो है वहाँ पे वेट का भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 500 गज के अंदर कोई कस्टमर हमारा परचेजिंग कर रहा है यानी कि मेन गेट के पास, तो उससे अच्छा जो कंपेयर करके हम पीसन 33 की तरफ मूव कर सकते हैं बड़े साइज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भैया, आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। बाकी नाज़रीन, आपके कोई भी क्वेश्चन हो पीसन 38 के रिलेटेड, पीसन 33 के रिलेटेड, ओवरऑल बैरियर के रिलेटेड, आपके किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट पास कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।